हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा कैफ़े या आप रेस्टोरेंट बोलो जो इंसान पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड तो मैं पूरा वर्ल्ड तो नहीं, काफ़ी सारी फॉरेन सिटी से अपनी बाइक पे ट्रैवल करता है। और वो खंडवा में हमारे मध्य प्रदेश में एक फूड का उसका रेस्टोरेंट भी है। और उस जगह का नाम है बाइकर्स कैफ़े, स्वीट होम, बहुत सारे नाम से लोग उसको जानते हैं, बाइक वाला। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट उनके पास लेके आता हूँ, उनका टेस्टी फूड भी आपको दिखाता हूँ और उनसे कुछ सवाल भी पूछता हूँ। तो चलिए वीडियो में। तो मिस्टर अर्पित अग्रवाल, तो आज इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम बाद 4 महीने से पेंडिंग पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। रेस्टोरेंट पे रश चल रहा था। रेस्टोरेंट लॉकडाउन सब चल मेरा रहा था। टूर्स, हाँ, उसके बाद आज मिला है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट आपका कितने टाइम से है? रेस्टोरेंट को अराउंड 50 ईयर्स हो गए हैं और लगातार सफलताओं की ऊंचाई पे चल रहा है। धीरे धीरे नया क्राउड आ रहा है, नए टीनेजर्स जो बढ़ते जा रहे हैं। आजकल होटल में, कैफ़ेज़ में खाने का पैटर्न बढ़ते जा रहा है, तो रेस्पॉन्स बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। प्लस हमारी रेंज बढ़ती जा रही है। पहले हम सिर्फ साउथ इंडियन बेचते थे और अब हम लोग मतलब चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, ढाबा, यू कैन हैव पिज़्ज़ा, बर्गर, ग्रिल सैंडविच, एवरीथिंग। तो नए नए वैरायटी के लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी मैं एक लेटेस्ट पानी पूरी मशीन लाया हूँ ऑटोमेटिक, कोरोना जो को नीचे देखते हुए। हाँ हाँ, वही हाइजीन को देखते हुए कि लोग जो पानी में हाथ डुबा के जो देते हैं। हाँ, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ हाइजीन लाऊं खंडवा में। फिर एक सॉफ्टिकॉर्न मशीन लाया जो बहुत एक्सपेंसिव थी, फिर भी लाया मैं। तो वो नेचुरल आइसक्रीम जो आपने मुंबई में खाई होगी, मुंबई में, हाँ। वो आपको यहाँ मिलेगी देखने को। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ स्वीट होम पे एक्चुअली मेन जो टेस्ट होती है अलग अलग फ्लेवर की, चॉकलेट वगैरह तो नेचुरल मिल जाती है, लेकिन चॉकलेट, बटरस्कॉच, सीताफल, मैंगो, पान फ्लेवर वन एंड ओनली नेचुरल आइसक्रीम सिर्फ यहाँ पे 7 फ्लेवर्स हैं और सब नेचुरल हैं, कोई एसेंस नहीं डाला हुआ है। तो आप सीताफल खाएंगे तो पूरा सीताफल के पीसेस आएंगे, स्ट्रॉबेरी के पीसेस आएंगे। स्ट्रॉबेरी मैं जब आता हूँ एक्चुअली मैं एक चीज़ सोच के आता हूँ एवरी टाइम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इनसे पूछ लो, मैं करीब 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ। हाँ जी। मैं जब आता हूँ, मैं से उस दिन 55 रुपये 60 रुपये का जूसी करके डोसा खाने आया था, मेरा बिल 150-300 तक पहुँच गया। बिल्कुल। मैं यहाँ का, मैं श्रीखंड नहीं खाता, मैं सिर्फ पापा के लिए ले गया मेरे, और वहाँ पे सिर्फ टेस्ट करा, उसका पापा के लिए श्रीखंड नहीं बचा, रात को अलग में खाने गया। थैंक यू। तो आपने रेस्टोरेंट का फ्यूचर का सोचा है सबने? फ्यूचर तो यही है भैया कि सिटिंग जो है, अब लोग ना स्टैंडिंग खड़े होके खाना चाहते हैं फ्रेंड्स के साथ, गेट लाइक टुगेदर। मुंबई। हाँ, लाइक मुंबई। तो और कुछ ना कुछ नया पैटर्न सोचते रहता हूँ मैं। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया लाते रहता हूँ। मशीन्स, ऑटोमेटिक मशीन्स हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ ला रहा हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ के एलोन मस्क है, ये एवरीथिंग नोज टेक्निकल। या तो खुद ही कुकिंग करता हूँ और एक मन में एक ईमानदारी वाली भावना है कि जो दूँ वो 100% दूँ। सेटिस्फाइड हो बिल्कुल, आप कस्टमर से बिल्कुल रिव्यू और एक्चुअली ये सिर्फ रेस्टोरेंट राइडर के अलावा एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे हैं। इनके ये पर डे 500 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, 1000 किलोमीटर। और इनका एक मोटिव है, जब तक दिमाग नहीं थकेगा बॉडी कुछ भी हो जाए, सिर्फ दिमाग से होता है। दिमाग से होता है सब कुछ। अगर आपने दिमाग को बोल दिया है कि 1000 किलोमीटर चलना है, तो आपकी बॉडी आपको परेशान नहीं करेगी। ये मैंने भी करा है। तो अभी भी लेटेस्ट में अभी ट्रैकिंग पे निकल रहा हूँ। अगले महीने काग भुशुंडी ट्रैक निकल रहा हूँ। तो बहुत मॉडरेट ट्रैक है और मतलब सब लोग मना कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जब तक जीवन में थ्रिल नहीं है तब तक उसको जीने से फ़ायदा नहीं है। और मेरा तो सबको यही कहना है, कम जियो, लेकिन जितना जियो उतना खतरनाक जियो। और रिस्क वर्ड जो है, डर शब्द जो है, ये सब हमारे मन का वहम है। और आप सोचोगे तो वो आपको लगेगा, नहीं तो हमें जो होने वाला है उसके बारे में मालूम नहीं है, और जिसके लिए हम डर रहे हैं। और एक बार 2 क्वेश्चन, 3 कुछ और क्वेश्चन है, पर सेकंड क्वेश्चन, आप रेस्टोरेंट और राइडिंग कैसे, जैसे आपने बताया नीचे फोटोज़ लगाई अपनी, आप अभी आपका सिंगापुर तक आप बाइक पे गए हो, तो आप मैनेज कैसे करते हो? बिल्कुल, क्या है, मेरे पापा जो हैं वो बहुत बड़े मतलब गेम चेंजर हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। और वो मुझे बहुत भरते हैं अंदर से कि तू जा, मैं हूँ बैठने वाला, अभी मैं जब तक मैं बैठ रहा हूँ तब तक तू जा कर। और लेकिन क्या है भैया कि उनका भी अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो अभी आगे लंदन राइड करना है। लंदन राइड 21 कंट्रीज़ आएंगी। तो कोरोना ने रोक रखा है 2 साल से, और एक बार 40 कंट्रीज़ हो जाएं तो फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा। एक्चुअली ऐसे इंडियन डैड्स और होने चाहिए,
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से दूसरे गांव तक नहीं जान देते हैं और ये तो दूसरी कंट्री के भी और आगे जा रहे हैं। अरे अभी काकभूषुंडी ट्रैक के लिए भी पापा मेरे को और अंदर से जोश भर रहे हैं कि तू वापस से एक्सरसाइज वगैरह सब चालू करो, 1 महीना है अभी तो सब करो चालू, तैयारी करो उसकी। लेकिन वो कभी भी मुझे रोकते ही नहीं कोई चीज़ के लिए। उनका कहना है कि सब कुछ निश्चित है और लिटरली जो होना है वो निश्चित है, हम लोग क्यों डरते हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। और कोविड और रेस्टोरेंट पे कोविड का जो असर था आपके रेस्टोरेंट पे कैसा आया? रेस्टोरेंट तो और ज़्यादा हम लोग को कोविड की वजह से हमारी होम डिलीवरीज का जो ऑनलाइन जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इतना ऑनलाइन बिज़नेस हम लोग उठाएंगे। तो रेलवेज़ के ऑर्डर बहुत बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बहुत बढ़ गया है, मतलब होम डिलीवरीज बढ़ गई। मेरी खुद की ऐप लॉन्च करी है मैंने, अग्रवाल स्वीट होम रेस्टोरेंट। आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो आपको अग्रवाल स्वीट होम रेस्टोरेंट डालना है, मेरा ऐप खुलेगा और आप उससे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़ा है कोरोना से, और यहाँ वॉक इन भी बहुत अच्छा बढ़ा है और लोगों की सोच बहुत अच्छी हो गई है। मतलब पहले लोग हाइजीन के पैसे देना नहीं चाहते थे, और आजकल लोग ये बोलते हैं कि आप बस अच्छे से अच्छा दो, अच्छे से अच्छा टेस्ट दो, हाइजीन रखो और आप पैसे लो जो आपको लेना है। तो वो एक बहुत अच्छा असर पड़ा है। इनका अपने मेन्यू में एक डिसअपॉइंटमेंट भी है और एक पॉजिटिव चीज़ भी है। इन्होंने मेन्यू में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी कि आदमी पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, इन्होंने लिखी चीज़ें लिमिटेड है, और लिमिटेड में भी ऐसी चीज़ें लिखी कि आदमी खा के सेटिस्फाई हो जाए। हाँ, मतलब हर आदमी, किसी के पास टाइम नहीं है इतना मीनू कार्ड इतना सारा पढ़ने का। आप लिमिटेड वेराइटीज़ रखें। एक पिज़्ज़ा अगर रखा है आपने, 3 वेराइटी आप रखो मैक्सिमम, लो मीडियम हाई, तो उसमें कस्टमर को एक चॉइस मिल जाता है, फटाफट वो ऑर्डर दे देता है। ताकि जैसे डोमिनोज में आप खड़े ही जाए। हाँ, तो वो इतना टाइम किसी के पास है नहीं। आदमी के पास बहुत फास्ट लाइफ हो गई, खंडवा भी बहुत फास्ट लाइफ हो गई आजकल, किसी के पास टाइम इनकी नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ इनके मेन्यू में, इनके मेन्यू में तीनों चीज़ है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और एक्स्ट्रा स्नैक्स भी हैं। एवरीथिंग आप आएंगे स्वीटों में तो आपको सब कुछ मिलेगा। ब्रेकफास्ट में जैसे अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डोसे हैं, डोसा, इडली है, मेदू वड़ा है, इडली वड़ा, ये सब कहीं मिलेगा नहीं आपको खंडवा में। ऐसे हर एक ही जगह पे हर चीज़ आपको हाँ, कहीं नहीं और मिलेगी। इवन डेजर्ट्स, वो भी मतलब बहुत हाई क्वालिटी मिलेगा आपको। मतलब आप सोच नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पीस इडली का है, बड़ा पीस वड़ा का है। और डोसाज में वैरायटी, अगर आप खाने आएंगे तो पूरे खंडवा में कहीं डोसाज की वैरायटी नहीं है। हैदराबादी चीज़ कॉर्न डोसा और जो पिज़्ज़ा डोसा है वो पूरे खंडवा में दोनों कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं कोई भी डोसा, मतलब शेजवान डोसा भी आप खाएंगे, स्प्रिंग डोसा भी खाएंगे, तो जो मैं बना के दे रहा हूँ, जो डेकोरेशन है उसका, जो प्रेजेंटेशन है, वो सब अलग ही है, बिल्कुल यूनिक है। तो इसी वजह से आज 50 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, और आगे भी मतलब आप सेकंड जनरेशन हो इस मैं restaurant थर्ड का? जनरेशन हूँ। मैं थर्ड जनरेशन हूँ। आपके ग्रैंडफादर ने ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करा था, फिर पापा बैठे, फिर मैं अब आ गया हूँ, मेरा छोटा बच्चा भी हो गया, वो भी बैठ रहा है। वो भी बैठ रहे हैं, इनकी बहुत लंबी लाइन है। हाँ जी, हाँ जी। और अग्रवाल तो फेमस ही एकदम। हाँ, बस मैं तो ये समझता हूँ भैया कि आपको कभी भी आपकी, अभी मैंने BIT करा दिल्ली से, लेकिन मेरे को लोग यही बोलते हैं कि आप जॉब क्यों नहीं करते। तो मेरा ये सोचना, ईश्वर ने जो आपको पहले से पैदा होते से जो गद्दी संभाल दे दी है, उस गद्दी को आप संभाल लें। उसको ना आपको सेल आउट करना है, आपको उसको संभालना है और आपको जीवन व्यतीत करना है। जो आना है उसी से आ जाएगा। हाँ, आपको ज़बरदस्ती ज़्यादा हाथ पाँव, मुझे लोग बोलते हैं सर स्वीट होम की चेन्स खोलो, आप इतना अच्छा बनाते हो, चेन खोलो। कम से कम खंडवा में 3-4 चेन तो होना आपका। लेकिन मैं उनको यही बोलता कि नहीं, मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे बस वहीं से ईश्वर दे देगा, मुझे ज़्यादा करना नहीं है। इवन ही इज़ सुपर माइंडेड पर्सन है। मैंने इनको सजेस्ट किया वॉफर और पेन केक खंडवा में कहीं नहीं है, ऐसे सिर्फ एक जगह वॉफर है, लेकिन मैंने इनको सजेस्ट किया तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, बोला वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, जो चल रही है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लिमिटेड वैरायटी करो और उस पर मास्टर हो जाओ। आप लिमिटेड वैरायटी में अगर लोगों को आप संतुष्ट कर देंगे, लोगों के पास एक्चुअली समय नहीं है, लोगों के पास ज़्यादा, आप फटाफट, अच्छा मेरे यहाँ आप आएंगे तो बहुत क्विक सर्विस है, आपको आएंगे, ऑर्डर देंगे और 5 मिनट्स में आपके टेबल पहुँच जाएगा। तो जो चीज़ों में ज़्यादा प्रिपरेशन लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, उनको मैं यहाँ रखना ही नहीं चाहता। जैसे डोसे आपने पिज़्ज़ाज कम रखे ऑलरेडी? हाँ, पिज़्ज़ाज मैंने 3 वैरायटी के रखे हैं बस। तो लो, मीडियम, हाई, कस्टमर उतने में सेटिस्फाइड हो जाता है और उसको मिल जाता है और फटाफट खा के भागना चाहता है। आपको राइडिंग के लिए कितने लोग आते हैं दिन में, अगर आपकी बाइक दे? राइडिंग तो भैया दिन भर, भगवान की कृपा है, दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है कि स्टोरीज देखने आते हैं कैसे एक राइडर ने 9 कंट्रीज़ का सफ़र करा है। जैसे कि मैं यहाँ से इंडिया से मणिपुर, लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम कि भैया सी रूट है, कैसे पहुँच गए आप सिंगापुर? तो मैंने उनको फिर रूट बताता हूँ। मैं जब 1-1.5 साल पहले आया, मैंने इनसे पूछा आप कैसे चले गए यहाँ पे, ऐसे लंदन तक कैसे रास्ता है, क्योंकि हमको तो जैसे हम फ्लाइट से जाते हैं, हमको यहाँ तक पाकिस्तान तक का रास्ता भी हमको अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ से ट्रेन चलती है ना। अजीब तो हर रास्ते हैं, मतलब मैं वही बोला, फिर वही दिमाग की बात आ जाती है कि आपको दिमाग को कमज़ोर नहीं होने देना है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। एक बाइक राइड जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, मतलब एक एक सेकंड मैं एंजॉय करता हूँ बाइक राइड।
क्या बोले मतलब कभी आप ऐसे फंसे हो किसी रास्ते में, कांटे वाले रास्ते? बहुत सारी चीज़ें हुई मरते मरते हैं, बचे? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब मैं यहाँ से मणिपुर गया था अभी राइड में। मणिपुर से म्यांमार से थाईलैंड से मलेशिया से सिंगापुर, कंबोडिया। तो टू एंड फ्रो डिस्टेंस में इतनी सारे जीपीएस ने बहुत सारी बार धोखा दिया है। जीपीएस जंगल में फेंक देता था, जंगल में फेंकने के बाद बंद हो जाता था। फिर वहाँ पे आदिवासी लोग मिलते थे, एक्चुअली उनको भाषा नहीं आती है, कैसे भी करके एक्चुअली क्या, मैं ईश्वर का बहुत कट्टरवादी हूँ। मुझे ऐसा लगता है ईश्वर मेरे साथ हमेशा खड़े रहता है और मेरी हर तकलीफ़ों को दूर करते जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है हेल्प करने वाला। और मैं कभी भी ये सोच के नहीं चलता कि सामने वाला मेरे साथ कुछ धोखा करेगा, क्योंकि अगर आप मानते हो कि हर एक में ईश्वर मौजूद है तो उस आदमी के अंदर के ईश्वर पे आप विश्वास तो करो। इतना विश्वास कोई किसी के भी नहीं। अगर आपने उसके ईश्वर में विश्वास करा तो वो ईश्वर उस आदमी से कुछ गलत करवाएगा ही नहीं आपके लिए। और मैं कभी एक छोटा सा चाकू भी नहीं लेके नहीं जाता हूँ मेरी राइड पे। कुछ भी ऐसा मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं होना जिससे मेरे हाथ से कोई दुष्कर्म हो। आपको ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि तूने क्यों चलाया। भले खुद कुछ हो जाए, हाँ, नहीं कुछ होगा ही नहीं ना। आपका विश्वास इतना बड़ा है कि ईश्वर बैठा है मेरे साथ, तो आप उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो ना। अगर आपने चाकू लेके गए, मतलब आपकी जिम्मेदारी आपने खुद ने ले ली, आप छोड़ दो सब, वो बैठा है करवाने वाला। जो होना है निश्चित है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेंज थिंग आपके साथ जो हुई है राइड पे? बहुत सारी हुई है भैया। जैसे भूटान में भी क्या हुआ कि एक ट्रैकिंग पे गया था भूटान भी, बाइक राइड के दौरान। वहाँ भी 40 कुत्तों का हमला हुआ था मेरे पे। और वहाँ भी लिटरली ईश्वर के अंदर से आवाज़ आती थी, उसने मुझे गाइड करा कैसे उस इंसिडेंट से मैं बाहर आया हूँ। जगह जगह मैं स्लिप हुआ हूँ, स्किड हुआ हूँ। जैसे म्यांमार है, उस कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जंगल से आते थे और मतलब एक बंदा नहीं दिखता था किलोमीटरों तक। तो वहाँ पे भी क्या हुआ, शाम में करीब 6 बजे एक मोड़ पे मालूम नहीं कैसे कीचड़ का बहुत बड़ा डेला आ गया और मेरी गाड़ी पूरी इसमें घुस गई थी। और उस समय भी मैं अकेला कैसे उस गाड़ी के नीचे से निकला और कीचड़ को पूरा हटाया और कैसे मैं आया हूँ पूरी रात में घाट सेक्शन चढ़ के। वो भी एक अलग ही जर्नी था। आपको कुछ लगा नहीं उस टाइम पे? एक्चुअली राइडिंग सूट पहना रहता हूँ मैं। राइडिंग सूट? हाँ, राइडिंग सूट जो रहता है ना, वो सब जगह से आपको प्रोटेक्ट कर लेता है। प्लस क्या है, मैं दिमाग से बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं सोचते नहीं कि मेरे शरीर को कुछ होगा, तो शरीर मेरा कभी रिएक्ट नहीं करता। पॉजिटिव रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको अच्छा नेगेटिव हो गया, आपको करना क्या है? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमेशा एक भले ही आपके मन का वहम हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आत्माएं हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं। वो तो नहीं, नेगेटिव नहीं हो तो इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव चीज़ आत्मा आपकी हेल्प करने आएगी। और आपने नेगेटिव सोचा, अरे यहाँ पे तो कोई भेड़िया आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, इस जंगल में पड़ा हूँ मैं आड़ा, मेरे साथ ये हो जाएगा, तो नेगेटिव आत्मा वो सब चीज़ें करने की कोशिश करेगी। और जैसे आपने इंटरव्यूज़ दिए न्यूज़ में। एक्चुअली हमारे खंडवा से 3 गाना फेमस है। पहला दादाजी महाराज के गाना, दूसरा किशोर कुमार के गाने, थर्ड पर्सन आप हो, क्योंकि न्यूज़ में और कुछ आज तक देखा ही नहीं। स्वीट होम, आपके इंटरव्यूज़, आप गए हो थाईलैंड, पेपर वर्क कितने कराए आपने? पेपर वर्क भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब एक कार्नेट पेपर आता है, वो 2.25 लाख का पेपर बनता है। उस पेपर से आप 72 कंट्रीज में बाइक ले सकते हो। कितने टाइम की? लाइफ टाइम की? नहीं यार, 1 ईयर। अभी तो कोरोना के कारण वो एक ही राइड कर पाया। मैंने सोचा था मैं लंदन भी कर लूँगा उससे, कोरोना आ गया तो एक्सपायर हो गया, फिर से बनवाना पड़ेगा। लेकिन उस पेपर वर्क के बावजूद भी बॉर्डर्स पे आपको लड़ना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। हाँ, मतलब वहाँ पे एक तो आपकी लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेटर आता है मोबाइल पे, उसमें आप बोलो, उनको सुनाओ, उनकी सुनो, आप बोलो। तो एक तो वो होता है। प्लस लाइफ 360 करके एक एप्लीकेशन है जो मैं अपने परिवार वालों को पास इंस्टॉल करा के जाता हूँ। तो जब मैं चल रहा हूँ ऑन दी वे, तो मेरी लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन उस लाइफ 360 एप्लीकेशन में दिखता है इन लोग को, चाहे आप जंगल में हो। हाँ, कहीं भी हूँ मैं, तो इन लोग को मालूम पड़ जाता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती तो मैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो क्या है, बॉर्डर्स पे क्या होता है, वो ज़बरदस्ती वहाँ पे लड़ना पड़ता है कि आपके पेपर वर्क होने के बावजूद भी बोलते नहीं आपके पास ये कम है, आपके पास वो कम है। तो फिर वो मैं सिर्फ आप सबको यही राय देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ बॉर्डर पे कुछ भी होता है, आप उस देश की एम्बेसी पहुँच जाओ। उस एम्बेसी में आपको कभी धोखा नहीं दिया जाएगा। एम्बेसी में आपके हर क्वेश्चन का जवाब रहेगा और वो लोग आपका पूरा हेल्प करते हैं। जैसे मैं थाईलैंड से मलेशिया जाना चाह रहा था, तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं वापस थाईलैंड की जो एम्बेसी थी, मलेशिया एम्बेसी, उस एम्बेसी में गया मैं, मलेशिया की, और कंसुलेट ऑफ मलेशिया था वो। तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत हेल्प करी और फिर मैं वहाँ से पूरे पेपर वर्क लेके फिर मलेशिया घुसा। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ, कोई एजेंटों के चक्कर में मत रहो आप, और बिल्कुल आप उस देश के एम्बेसी पहुँच जाओ। तो
जैसे आपने कुछ चीज़ें इनोवेट की हैं, पिज़्ज़ा, डोसा वगैरह, आपने इनोवेट जैसे आपको अब आपके काफ़ी टाइम से 2 जनरेशन से करीब 40 साल पहले से 10 साल से शायद डोसा वगैरह मिल रहा है आपके यहाँ? नहीं, डोसा वगैरह 40 ईयर्स हो गए। खंडवा का पहला रेस्टोरेंट है जहाँ डोसा चालू हुआ था। अच्छा, नहीं मेरे को आपने जैसे बताया हाँ, जैसे लस्सी वगैरह, लस्सी वगैरह थी पहले, उसके पहले आपने क्या क्या इनोवेट करा अपने इधर? मेरे ये पूरे आइटम्स सब पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चाइनीज़ भी हमारे यहाँ पाएंगे तो सिंपल वो जो थेला स्टाइल नहीं है, पूरा एक ग्रेवी बनता है, उस ग्रेवी को डाला जाता है चाइनीज़ की डिशेस में, तो एक अलग ही फ्रेगरेंस आएगा आपको, एक अलग ही क्वालिटी लगेगी। एक जगह पे मैंने आज तक पाव भाजी और बर्गर कभी नहीं देखा। पाव भाजी बर्गर चलो ठीक है, पाव भाजी फ्रेंच फ्राइज नहीं देखा मैंने। रेस्टोरेंट में भी पाव भाजी नहीं मिलती है, कहाँ बहुत सारे होटल से नहीं मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं। मेरा ये कहना है भैया, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं, आपके पास जितना ज़्यादा वैरायटी रहेगा, वैरायटी मीन्स मतलब आइटम्स बढ़ाइए आप, उसमें आइटम्स मत बढ़ाइए, आइटम्स बढ़ाइए, और ज़्यादा क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए आपको आइटम्स तो बहुत सारे रखने पड़ेंगे। मैक्सिमम नंबर आपके पास किस टाइप के ग्राहक आते हैं? मेरे यहाँ पे हर कैटेगरी के ग्राहक आते हैं। कि मतलब जो चिड़चिड़ करता है? नहीं, मेरे पास एक्चुअली भैया चिड़चिड़ अगर ऐसे तो कोई आता नहीं है ऐसा इस टाइप से ग्राहक, और प्लस क्या है, मेरी एक छवि है तो उसको देखते हुए भी कोई भी ऐसा उल्टा सीधा ग्राहक नहीं आता। आपके अंदर से पॉजिटिव लग रहा है? हाँ, मतलब मैं खुद ही मेरे हाथ से बनाता हूँ, और मेरी खुद की ईमानदारी इतनी रहती बनाने में कि कस्टमर को कुछ खराब लगता ही नहीं। प्लस अगर उसको लगता भी तो हम लोग उसको वो कर देते रिफंड, कि आपको इस आइटम के पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, तो वो भी एक अच्छा मैसेज आता है। फिर बाकी बढ़िया रहता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन हो लाइफ टाइम राइडिंग से आप अर्निंग करो पूरा लाइफ, बिल्कुल, आपको बहुत अर्निंग हो जैसा होटल से ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको 2 ऑप्शन हो, या तो आप सिर्फ होटल पे बैठो या राइडिंग करो, आप क्या चुनोगे? भैया दोनों ही मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं रेस्टोरेंट पे हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी है, सुबह से रात तक मैं रेस्टोरेंट में लगा रहता हूँ, मेरी हॉबी है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ हमेशा आपकी वर्क को आप हमेशा हॉबी बनाओ। अगर आप हॉबी बना के जी रहे हो तो आपकी ज़िंदगी आप बढ़ा लोगे और आप दिन भर खुश रहेंगे, बहुत मज़ा आता है काम करने में। ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, क्योंकि दोनों मेरी ज़िंदगी है, और ईश्वर, मैं तो सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ कि वो मेरे से जब जो कराना चाहता है मैं वो कर डालता हूँ। अब जैसे मैंने श्रीखंड महादेव ट्रैक करा था, वो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ट्रैक है, तो वो भी मुझे नहीं मालूम कैसे ईश्वर ने मुझे चांस दे दिया, मैं करके भी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। आप कार से कभी लंदन जाने का सोचो? नहीं, मैं कार से तो नफरत करता हूँ, मतलब मुझे बाइक में जो एन्जॉयमेंट है वो कार में नहीं है। आपने कभी स्काई डाइविंग की? स्काई डाइविंग नहीं करी, लेकिन पैराशूट ग्लाइडिंग करा है मैंने, एवरीथिंग, हर एडवेंचर एक्टिविटी करी, सिर्फ एक स्काई डाइविंग रह गया है मेरा, वो करना है। इंडिया में आपको कहाँ गए हो? इंडिया में आपने जैसे फॉरेन तो हमने बहुत सारी इंडिया में पूरा हो गया मेरा, लेह लद्दाख 2 हो गया मेरा, लेह लद्दाख, कश्मीर टू कन्याकुमारी हो गया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। और फिर इधर भी हो गया आपका गोवा, मेरा 2 बार बाइक से हो गया। पिछले साल मैं वाइफ को लेके था गोवा बाइक से। बाइक से? हाँ, तो वो भी 11 दिन में बाइक। एक्चुअली ये खंडवा के मुंबई का निखिल जैसे वैसे इनका लेवल उनसे थोड़ा अलग है। हाँ, वो फ्लाइट से बाहर जाते हैं, बाइक से बाहर जाते हैं। एक्चुअली हर चीज़ बाइक से जो एक मज़ा है ना, मतलब एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप एंजॉय करते हो, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आप, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, आप पूरे राइडिंग गियर्स पहन के हमेशा बाइक राइड करें। नहीं करना है, एक छोटा सा चिकलदरा होके आ जाएं आप सुबह से रात तक में चिकलदरा होके आ जाएंगे, आपको उतने में बड़ा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इवन ये दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत आगे हैं, मुंबई का निखिल है, वो दोनों जाते हैं बाइक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपका ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है जैसे आपका, कभी आपने सोचा कि उस पर ब्लॉग्स डालना पूरे बड़े? एक्चुअली क्या है भाई, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल ब्लॉगिंग करने का, और मैं एक्चुअली यूट्यूब का प्रेमी नहीं हूँ। मैं यूट्यूब का प्रेमी नहीं हूँ, मतलब मेरे को फेसबुक ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे पसंद इसलिए फेसबुक है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी स्टोरीज डाल सकते हो, आप लिख सकते हो, बहुत बड़े बड़े वीडियोस डाल सकते हो, और बड़ा अच्छे से अपने हिसाब से आप पूरा उसको मैनेज करके लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे बाउंडेशंस आ जाते हैं, फिर लोगों तक पहुँच नहीं पाता उतना। और फेसबुक पे मेरी फॉलोइंग अच्छी है, लोगों बहुत अच्छा पसंद करते हैं, लोगों को मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ भी होता है, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई इसने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। लास्ट टाइम आप फ्लाइट से कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? फ्लाइट से अंडमान निकोबार गया था, फिर उसके बाद चादर ट्रैक करा था मैंने लद्दाख में, ईयर 2019। उसका कभी आप नहीं, उसके बाद फ्लाइट पे नहीं गया, क्योंकि चादर ट्रैक करने गया था मैं 2019 फरवरी में। तो चादर ट्रैक के लिए लद्दाख पूरा जमा हुआ रहता है, जनवरी में जाना पड़ता है, तो उस समय फ्लाइट से लद्दाख पहुँचे थे, लेह लद्दाख, और वहाँ से हमने चादर ट्रैक करा था मैंने। -35 डिग्री में बहती नदी के ऊपर बर्फ़ की चादर बन जाती है, उस पर चले थे हम 70 किलोमीटर। और अगर बर्फ़ थोड़ी क्रैक हो जाए होता है ना, बिल्कुल आते समय हो गया था, लेकिन फिर भी रिस्क लेके जाना पड़ता है। तो अब ठंडे पानी में तो चलो, पानी कैसे पैर जम गए उनके, सब ब्लड वहाँ पे रुक गया होगा, क्लॉथिंग हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, अरे दौड़ना पड़ता था बार बार कि अंदर शरीर में गर्मी आए और पैर ठीक हों। आप इन्होंने जैसा अभी लंदन का बताया, इनका लंदन ड्रीम टूर बोलते हैं। ड्रीम टूर है। वैसे इनका पाकिस्तान भी ड्रीम टूर है। पाकिस्तान तो है ही सबसे रिस्की जगह जहाँ पे। हाँ, रिस्की तो भैया फिर बोला मैं, मन का वहम, रिस्क कुछ होता ही नहीं है। नहीं, मैंने काफ़ी सारे केसेस सुने। हाँ ठीक है, सुने होंगे, उनकी किस्मत उनके साथ है। इवन मैं तो साइकिल पे भी लोगों को पाकिस्तान जाते देखा है।
वर्ल्ड कप के लिए या कोई क्रिकेट हाँ। मैच के लिए? बाकी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक आप कुछ भी डेंजर जोन में नहीं जाओ तब तक जिंदगी जब तक में कंफर्ट जोन से बाहर हाँ कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, तो ही आपकी मेमोरीज बनेगी। भाई दुख की मेमोरीज आपको जिंदगी भर याद रहेंगी, सुख की मेमोरीज आपको दिन भर जिंदगी भर याद नहीं रहती। जब टाइम अच्छा होता है, जब अच्छी चीजें चलती है तो टाइम बहुत जल्दी निकलता है, जब बिल्कुल। बुरा होता है तो निकलता ही नहीं बिल्कुल निकलता ही नहीं है। और बुरे टाइम को भी हमने बुरा बना रखा है सोच के। आप ये नहीं सोच पाते कि ईश्वर आपके लिए ये जो बुरा टाइम आपको लग रहा है इससे भी बुरा कुछ हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने आपको इतने में ही सीमित रखा हुआ है, उसको भी आप एंजॉय करो। बाइक्स में आपके पास कौन कौन सी बाइक्स मेरे पास तो पहले करिश्मा मैंने बहुत चलाया है, KTM ड्यूक चलाया है मैंने, लेकिन मुझे एंड में हिमालयन ही बहुत अच्छा लगा। रॉयल एनफील्ड का जो हिमालयन मॉडल है अल्टीमेट मॉडल। आपके पास कार है? कार है ना, सिविक है मेरे पास। सिविक। हाँ, वो मेरे पापा चलाते हैं। और आपने सोचा है कभी कि बाइक और इंक्रीज करना? नहीं, BMW जैसे मेरे को पसंद ही नहीं Harley बाइक्स, Davidson। बिल्कुल पसंद नहीं मुझे बाइक्स। एक्चुअली क्या है, बाइक होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली, आप अपने हाथ से खोल के बना लो। अब जैसे हिमालयन है, मैंने इसको इतना टेरेंस पे ट्राई कर चुका हूँ कि मुझे ये बाइक पे बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जम चुका है। अब मुझे हार्ले ये सब मुझे पसंद नहीं, एक्चुअली इनका रोड क्लियरेंस कम है। अगर आप पहाड़ियों पे ले जाओगे इनको, उनमें कुछ भी अगर फॉल्ट आ गया तो वहाँ पे कहाँ ढूंढेंगे आप इसके मैकेनिक्स। अगर क्या बोलते हैं आपके पास ऑप्शन हो हिमालय से कोई दूसरी बाइक पे चेंज करने का, तो आप करेंगे? नहीं करूँगा मैंने इस बाइक का पूरा इंजन चेंज करा दिया, मैंने इस बाइक का पूरा चेचिस चेंज करा दिया। लंदन राइड के लिए तैयार है बाइक, रेडी है, बस आपको यहाँ से बस निकलना है। कोरोना का माहौल जैसे क्या खत्म कोविड हुआ, में निकल सकते हैं? नहीं वो एक्चुअली समस्या आ रहा है कि अगर आपको कोई भी बॉर्डर पर रोक दिया तो आपके लाखों रुपए निपट जाएंगे वहीं पे। मतलब अगर आप रोक 2 लाख का डॉक्यूमेंट बना के जाते हो, वहाँ जाके आपको 2 के 4 भी हो सकते हैं, 4 के 8 नहीं, डॉक्यूमेंट बढ़ जाए वो पुरता है, लेकिन समस्या ये है कि आपको वहाँ जाके उस देश में एंट्री नहीं दें। अगर वो कि कोविड है अभी हम आपको एंट्री नहीं देंगे तो आपकी पूरी राइड खत्म। मैंने सोने का मैनेज क्या करते हैं? जैसे आप राइड्स पे जाते हैं, सोने का भैया मैं टेंट लेके चलता हूँ मेरा। मैं एक्चुअली 1000 किलोमीटर डेली चलाता हूँ। मॉर्निंग 4 o'clock स्टार्ट कर देता हूँ और नाइट 10 तक चलाता हूँ। और रास्ते में कोई पेट्रोल पंप अगर अच्छा मिल जाता है, पेट्रोल पंप पे जहाँ फ्रेश रूम की व्यवस्था हो, जहाँ पे मुझे फ्रेश रूम थोड़ा सा मिल जाए तो मैं वहाँ मेरा टेंट लगा लेता हूँ और सो जाता हूँ। और बाथरूम वगैरह, खाना वगैरह? वही फ्रेश रूम वगैरह। खाना तो मैं एक्चुअली फ्रूट्स खाता हूँ, फ्रूट डाइट। हाँ फ्रूट ही खाता हूँ एक्चुअली मैं। ये प्याज और लहसुन और काफी सारी चीजें नॉन वेज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज नॉन वेज, दारू बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय कॉफ़ी सब वर्जित है मेरे को। चाय कॉफ़ी तक नहीं। तो इसलिए शरीर भी बहुत अच्छा रहता है। और मैं समझता हूँ शरीर में इतना ज़्यादा डालने की आवश्यकता ही नहीं जितना हम लोग डालते हैं। तो बिल्कुल आप जहाँ, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी मेरे लिए मस्ट है। बॉडी डिहाइड्रेट होता है जब गाड़ी चलाते हैं, हवा लगता है तो बॉडी डिहाइड्रेट होता है, तो आपको हर 1 घंटे में 1 लीटर बिस्लरी पीना है। और जहाँ भी मुझे फ्रूट स्टॉल मिल जाता है मैं वहाँ खड़े होकर ढेर सारा फ्रूट खा लेता हूँ। जैसे मैं 12 के लिए एक बार में खा सकता हूँ। हाँ 12 के लिए तो मैं जहाँ भी जो फ्रूट स्टॉल मिलता है उसको पेट भर के खा लेता हूँ, छुट्टी, काम खत्म। खाना का टेंशन ही नहीं, ना स्मोकिंग करना है उसके लिए रुकना नहीं है, सिर्फ सुसु करने के लिए रुकना है। हाँ। आपके लिए टूर, मतलब आपने ग्रुप टूर किया है कभी? ग्रुप टूर एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं मेरे जो डिसिप्लिन मैनर है उससे हट नहीं सकता। बाइक राइडिंग एक डिसिप्लिन है, अगर आप डिसिप्लिन से जहाँ हटे आपके एक्सीडेंट्स बिल्कुल हर पॉसिबल चीज़ में डिसिप्लिन होना, चाहे जिम हो चाहे आपका होटल हो, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। मस्तीबाजी एक लिमिट तक ठीक है, ग्रुप राइडिंग मैं नहीं कर पाता हूँ। 10 साल बाद आपने राइडिंग पे क्या सोचा है? किस राइडर्स का पूरे इंडिया में? राइडर्स तो बहुत बढ़ेंगे क्योंकि अभी लोगों में डर शब्द जो है थोड़ा कम हो रहा है। इवन लोग तो मैंने देखा जुपिटर से मुंबई जाते हैं, दिल्ली टू मुंबई। बिल्कुल कर रहे हैं लोग और अच्छा है। मतलब लोगों एक्चुअली प्रकृति से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बाइक राइडिंग अगर आप कर रहे हो मतलब आप प्रकृति से जुड़ रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने अपनी राइडिंग का क्या सोचा आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद कि आप राइडिंग कहाँ जाओगे? जैसे अभी लंदन तक का रास्ता है। मैंने 3 प्रोजेक्ट है मेरे अंदर बकेट। एक तो मेरा लंदन राइड है, हाँ, एक मेरा रशिया टू कैपटाउन का राइड है मेरा। कैपटाउन, हाँ लॉन्गेस्ट रोड है ये, एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ता है। वो साउथ अफ्रीका साइड हाँ, से कैपटाउन। कैपटाउन से रशिया, ये एक ही सबसे लंबा एक ही तरफ से है। पूरे छोटे छोटे बोन रोड बोलते हैं इसको, पूरे छोटे छोटे ब्रिजेस से जुड़ा हुआ है ये रोड। तो ये रोड पूरा कंप्लीट करना है। एक तो ये टारगेट बहुत। कितने टाइम होगा जो भी अब ये आप सोच, अभी तो कोविड, पहले तो मुझे लंदन राइड करना है। नहीं मतलब आपको जैसे आप रोड पे आप पहुंचते हो डे 1 पे, तो कितने डेज में आप कैपटाउन वो कैपटाउन का अभी तो वो मुझे लगता है करीब 3 महीने लगेंगे उसमें। क्योंकि जगह जगह बॉर्डर क्रॉसिंग आएगा, उनके पेपर वर्क पूरे क्लियर करते हुए जाना पड़ेगा। और कैपटाउन से वापस रशिया जाओगे या फ्लाइट से? नहीं, फ्लाइट से। एक रास्ते को दूसरी बार जाने से कोई फायदा नहीं। आप जैसे यहाँ से चाइना गए हो तो चाइना से वापस बाइक पे आए हो कि फ्लाइट से आए हो? नहीं, फ्लाइट से आएंगे ना। एक रास्ते को दोबारा वापस रिटर्न करने से कोई फायदा नहीं। नहीं, सिंगापुर से तो मैं दूसरे रास्ते से घूम के आया था। फिर वहाँ से दूसरी तो वो पूरा एक राउंड ट्रिप हो गया था।
तो इसलिए वो मज़ा था उसके अंदर। लेकिन ये जो राइड रहेगा अभी लंदन राइड, ये इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए वो सेम रूट रहेगा। और आप मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा रखते नहीं हो, जैसे काफ़ी हाँ। लोग रखते हैं, इतने बैटरी परसेंटेज वाले फ़ोन रखते हैं, आप कुछ भी नहीं, मैं नहीं। एकदम बेसिक लेवल पे कैसे करते हो? क्या चीज़? बेसिक लेवल पे कैसे करते हो? जब फ़ोन नहीं है, गाड़ी भी आप हिमालयन लेते हो, काफ़ी लोग नहीं, एक्चुअली मेरी गाड़ी पे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स लगा रखे हैं मैंने, 3-4 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। पीछे पावर बैंक चार्ज होते रहते हैं, आगे मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक जीपीएस चल रहा है, उसके नीचे ही चार्जिंग की केबल लगी रहती है, तो फ़ोन ऐसे डिस्चार्ज नहीं होता। फिर मेरे कैमराज रहते हैं, गोप्रोज रहते हैं, तो वो सब चार्ज होते रहते हैं पूरी गाड़ी में। फर्स्ट टूर आपका कहाँ का था? फर्स्ट टूर मेरा था दिल्ली। मैं एक्चुअली, मेरी वाइफ जो है ग्वालियर की है, तो मुझे बड़ी याद आ रही थी उसकी, तो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ। तो पहला ट्रिप था जब मैंने सोचा था कि मुझे दिल्ली पहुँचना है एक दिन में, तो मैं पहुँच गया, एक दिन में पहुँच गया था। तो उस टाइम आपकी वाइफ तब दिल्ली में? हाँ, उस टाइम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था कि भगवान कुछ ना कुछ करवाने के लिए बाइक दिलवाई है। बस वो एक जर्नी चालू हो गया और कुछ ना कुछ होते गया। 50 साल बाद आपके पास ये रहेगी, आपकी हिमालयन रहेगी। 50 साल तो किसने देखे हैं? 10 साल बाद भी आपका हिमालयन रहेगा। हाँ, 5 साल तक तो रहेगी हिमालयन। सेल करोगे अपने नहीं पास? नहीं, सेल तो करना ही नहीं है इसको, ये तो मेरी अपने गैराज में रखोगे? हाँ, मतलब ये तो मेरी, मतलब मालूम नहीं क्या है, कोई देवी शक्ति इस गाड़ी में भी। ड्यूक वगैरह जो आपने थी वो सेल करेगी, वो भी आपके गैराज नहीं, वो में? तो सेल कर दी है। हाँ, इस गाड़ी को कुछ नहीं? इस गाड़ी को तो कभी नहीं चाहे करेंगे। हिमालयन का नया मॉडल ले लो, कुछ भी आ जाए, गाड़ी आपको जो इतना करा के आई है उसको कैसे सेल करेंगे? ये तो यूनिक होगी, एंटिक पीस बन गई है वो। ये कहीं नहीं मिलेगा। अरे कुछ तो है इस गाड़ी में जो मेरे को बचा बचा के ला रही है वापस, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ से मैं वापस आ ही नहीं सकता था। मौत के मुंह से बचा बचा के लाई है गाड़ी। जंगलों में आपको शेर वहाँ कोई दिखा है? शेर तो नहीं, लेकिन दूसरे जानवर बहुत सारे मिले। लेकिन वैसे मैं दमन दीव गया था, दमन दीव में भी ऑन दी वे बहुत सारे जानवर मिले थे जो मुझे मेरे साथ चल रहे थे, तो कुछ हुआ नहीं। वैसे उन लोगों ने अटैक नहीं करा। कैसे खूंखार जानवर में आपको कौन? खूंखार जानवर थे कि नहीं वो तो अटैक करने के बाद ही समझ आता है। कौन वाला? जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला, हाथी तो नहीं हाथी तो आता? मिलते ही हैं, हाथी तो मिलते ही हैं हर जगह। हाँ, हाथी तो मिलते ही हैं। और ये आपका लकड़बट्टा हो गया, ये सब सियार हो गया, ये सब चलती रहते हैं। शेर कभी नहीं दिखा? शेर नहीं। सिर्फ आपने व्हाइट टाइगर देखा? व्हाइट टाइगर मैंने थाईलैंड में एक्सपीरियंस करा था, बहुत अच्छा था वो भी। वो तो पेट था किसी का? हाँ, नहीं, लेकिन वो भी खुकारी था बहुत, क्योंकि उसने अभी 2-3 लोगों को निपटा दिया है। ओहो। तो अच्छा ही था। ईश्वर एक्चुअली मेरे साथ कुछ होने नहीं देता है। केप टाउन जैसे आप वहाँ से जाओगे तो वहाँ से यूएसए का रास्ता है? नहीं भैया, वो नहीं है, बोन रोड है पूरा, लिमिटेशन है हर जगह की। इन फ्यूचर कभी ऑस्ट्रेलिया तक रास्ता? मुश्किल है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है। कभी आप फ्लाइट से अंटार्कटिका जाना चाहोगे? नहीं, अंटार्कटिका जाना है यार, बिल्कुल जाना है फ्लाइट से, बिल्कुल मन है। मेरा तो मन था अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का है, माउंट एवरेस्ट? बहुत मन है। बियर ग्रिल्स बनोगे? हाँ, माउंट एवरेस्ट पूरा चढ़ना है। उसके लिए एक्चुअली समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं तो कर दूँ वो भी। 3 महीने चाहिए उसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। जब राइड पे जाते हो जिस मॉर्निंग, जैसे आप यहाँ से सुबह 10 बजे निकलते हो, तो आपके रात को एक रात पहले एक्साइटमेंट किस लेवल पे होती है अपनी? बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत रहता है ना, नींद ही नहीं आती एक्चुअली रात भर, इतना थकने के बाद भी नींद नहीं आती है। और एक दिन पहले होटल रेस्टोरेंट पर रहते हो कि नहीं? रेस्टोरेंट पे रहता हूँ मैं, रहता हूँ, बिल्कुल रहता हूँ, क्योंकि पापा को मैं सोचता हूँ मैक्सिमम रिलीव कर दूँ उनको। उस दिन तो कम से कम मैं छुट्टी दे दूँ कि वो आगे के 20 दिन जो उनको संभालना है, कम से कम थोड़ा बहुत उनको रेस्ट मिल जाए। लॉन्गेस्ट ट्रिप आपकी कितने टाइम की रही? लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरा 52 डेज़ का रहा, अभी जो सिंगापुर गया था मैं। कुछ कंट्रीज आपने नीचे जैसे आपने लगाए? हाँ, सिंगापुर तक जो गया था मैं। बाकी मैं एक्चुअली ज़्यादा चलाता हूँ बाइक। आपको देख के किसी ने अपनी राइडिंग चालू की? करी है, बहुत लोगों ने करी है। लोग हिमालयन आए मेरे को देख देख के। हाँ, तो हिमालयन तो वो तो कोई भी जुपिटर भी लो तो आपको किसी को पसंद तो लेगा। हाँ, लेकिन नहीं करी है, लोगों ने स्टार्ट करी है, लेकिन लॉन्ग राइड्स नहीं कर पाते हैं। वो डर जो शब्द है ना, वो बहुत बसा हुआ है लोगों में अभी भी कि कुछ हो जाएगा, और घर वाले भी अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन करी है लोगों ने स्टार्ट। मेरा भी यहाँ से एक टूर है कि मैं मुंबई से पूना जाऊँ, पुणे, या यहाँ से इंदौर का रास्ता ठीक है? नहीं, आप जाओ, गोवा जाओ और गणपति पुले होते हुए जाओ। मेरा कहना है आप सभी लोग बाइक से नहीं तो कार से, आप बिल्कुल यहाँ से आप गोवा जाना है तो आप महाबलेश्वर होते हुए, गणपति पुले होते हुए आप जाइए। सी कोस्टल एरिया जो है वो अल्टीमेट ऑसम एरिया है, मतलब वो ऑन दी वे इतने सारे जंगल पड़ेंगे आपको, ऑन दी वे आपको सी बीच दिखते रहेगा। कोस्टल एरिया बहुत सुंदर है, तो मतलब गोवा जाइए। एक्चुअली मुझे गोवा पसंद नहीं है, वो जो लाइफ है वहाँ की, जो बीच में पड़े रहो, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन ऑन दी वे बहुत अच्छा है गोवा का, वो आप लोग एक्सप्लोर करें। आपके बारिश के टाइम में होटल कैसे, जैसे आपका ओपन किचन है, बारिश के टाइम में आप कैसे मैनेज करते हो? ओपन किचन कहाँ है, बाहर तो पूरा शेड है ना, कुछ पानी का प्रॉब्लम नहीं है। कभी प्रॉब्लम आया? नहीं, कभी नहीं आता किचन नहीं। कभी आपने ऐसा, जैसे फ्यूचर में कोई मशीन आ रही है, जैसे यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल डालो, वहाँ से 10 मिनट के अंदर पाव हाँ, रेडी? लाना है मेरे को। फ्रोजन फ्रूट रखते हो कि नहीं?
फ्रोज़न फूड मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ उस चीज़ के। मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया में मतलब हम लोग को सब ऋतुएं मिलती हैं, मतलब हर सीज़न का खाने को मिलता है हमें। ये फ्रोज़न फूड्स ना विदेशियों के लिए बनाए गए हैं, जिनको 6 महीने खाने को मिलता है ताज़ा, 6 महीने फ्रोज़ करना पड़ता है। फ्रोज़न मतलब जैसे हल्दीराम के आते हैं, रैप्स आते हैं, क्यों खाएं हम? मेरा ये कहना है कि आप लोग को लोकल मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं फ्रेश बनी हुई वो खाएं ना, आप क्यों प्रिजर्वेटिव खाना चाहते हैं? फ्यूचर ऑफ योर रेस्टोरेंट, लास्ट क्वेश्चन मेरा। फ्यूचर तो भैया बहुत ही ब्राइट है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है खंडवा रुका हुआ है, और खंडवा की तरक्की हुई वैसे ही हमारे रेस्टोरेंट की पहले तरक्की होगी, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन के पास हैं, और क्राउड बहुत अच्छा होते जा रहा है दिन पे दिन। लास्ट 10 ईयर्स आपके रेस्टोरेंट के कैसे रहे? वो राजस्थान की तो प्रगतिपूर्ण रहे, मतलब दिन पे दिन प्रोग्रेस होती रह रही है। आज मैंने ऊपर एक फ्लोर बना दिया जहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज बना सकते हो। कल एक और फ्लोर हो जाए ऊपर? हाँ बिल्कुल, फ्लोर्स बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये फर्स्ट फ्लोर बनाया है कि यहाँ पे लोग बड़ा अच्छा प्राइवेट बहुत दिमाग रखा है, अपना फ्रिज भी नीचे सीढ़ियों के जस्ट पीछे रखा है, जगह बना के, और ऊपर एक फ्लोर निकाला है, और इतना बढ़िया स्पेस बना है, यहाँ लोग बर्थडे पार्टीज बनाते हैं, अपना फैमिली लाते हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं। फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट है बिल्कुल, आइए आप भी। तो ठीक है, इस इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं। अब इनका आपको मैं फूड दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं इतनी देर से रुका हूँ। एक्चुअली आधे घंटे का वीडियो बिल्कुल तो कट करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो यहाँ जो है वो मेरा पिज़्ज़ा हैदराबादी चीज़ कॉर्न डोसा आ चुका है, आपको फोटो दिख रही होगी। तो भाई इस वीडियो को शूट करने में बहुत मेहनत लगी, एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरा बर्गर आ चुका है, इसमें प्राइस जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट चल के, आपको दिख जाएगा। चलो मैं आपको खाते मिलता हूँ और भी कुछ दिखाना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट फूड आइटम है सर कोन, ये सर चोको बटर स्कॉच कोन।